अगर मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस नहीं लगाऊंगा तो मुझे क्या एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपका भी यही सवाल रहता है, बहुत से लोगों का यही सवाल रहता है कि अगर वो अपनी इमेजेस नहीं लगाएंगे तो क्या अप्रूवल मिलेगा। सिंपल सी बात है, इमेजेस का अप्रूवल से कोई लेना देना नहीं रहता है। उसका रीजन मैं अब बताने वाला हूँ। जो को सिचुएशन ये रहती है कि अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी में है, 800 प्लस वर्ड्स हैं, अच्छे फॉर्मेट में है, हेडिंग में है, पैराग्राफ हूँ, बुलेट पॉइंट्स हैं, तो उसका रिजल्ट इतना निकलेगा कि आपको अप्रूवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। इमेजेस सिर्फ इतना काम करती है कि जो एसईओ है उसको इम्प्रूव करती है। जो यूजर है उनका ऑडियंस रिटेंशन जो और भी ज़्यादा बढ़ाती है। कंटेंट अगर आपका बहुत छोटा है, लो क्वालिटी का है, 400-500 वर्ड्स हैं, सिर्फ प्लेन पैराग्राफ है बिना कोई स्ट्रक्चर के, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एडसेंस क्या दिखता है। अगर आपका कंटेंट यूजफुल होना चाहिए, कंटेंट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, हेडिंग हो, उसमें पॉइंट्स हो, फ्लो हो, है ना? और यूजर को हेल्प करना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ बता रहा हूँ तो इन्फॉर्मेटिव लगे, आप उससे कुछ सीखें, ठीक है? इमेजेस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इमेजेस होने से आपका कंटेंट अट्रैक्टिव लगता है। यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ता है, इम्प्रूव होता है। लेकिन सिर्फ अप्रूवल के लिए इमेजेस मैंडेटरी नहीं है। गूगल ने कहीं नहीं बोला है कि इमेजेस डालना जरूरी है। मतलब कि अगर आपकी पोस्ट वेल रिटर्न है, अच्छे से फॉर्मेटेड है, तो बिना इमेजेस के भी गूगल एडसेंस मिलता है। लेकिन फ्यूचर में ट्रैफिक बढ़ाना है तो धीरे धीरे पोस्ट में एक दो इमेजेस जरूर डालना जरूरी है, ठीक है? आप डालते जाइए क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता है, एसईओ इम्प्रूव होता है। अगर इमेजेस रहेंगी तो आप भी मेरे पोस्ट को देखोगे। अगर आपकी पोस्ट में इमेजेस नहीं रहेगी तो मैं क्यों देखूंगा, ठीक है? फॉर बेटर एसईओ एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर 20 पोस्ट में 15 पोस्ट 800 प्लस वर्ड हो, अच्छे फॉर्मेट में हो, तो डोंट वरी, अप्लाई कर देना चाहिए। एडसेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं रहती है, इमेजेस बाद में आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये रहता है अगर आपकी 1000 वर्ड से ऊपर है तो क्राइटेरिया क्या रहती है। फाइनल चेकलिस्ट मैं आपको बता दूं, 20 प्लस हाई क्वालिटी पोस्ट होनी चाहिए, हर एक में 1000 वर्ड से ऊपर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कीवर्ड सही से डालना चाहिए, कैनोनिकल टैग रहता है जो पोस्ट में रहता है उसको होना चाहिए, इंटरलिंक जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंटरलिंक का मतलब ये रहता है कि आपके ही ब्लॉग पोस्ट की लिंक्स जो रहती है वो पोस्ट में होनी चाहिए, ठीक है? एक्सटर्नल लिंक टेप टाइप पे डालें, है ना? या फिलहाल अवॉइड कर दें एक्सटर्नल लिंक्स, अभी कोई यूज मत कीजिए आप, है ना? थीम क्लीन होनी चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, है ना? और फास्ट लोडिंग होना चाहिए। लेजी लोड इमेजेस ऑन करके रखना, ठीक है? और जो कॉपीराइट वायलेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साइड मैप को अपडेट करते रहो, है ना? अगर अभी तक नहीं किया है तो उसको अपडेट कर लो। ब्राउज़र की सेटिंग में जाओ, प्राइवेसी में जाओ, विजिबल टू सर्च इंजन को ऑन रखे रहना, है ना? ये प्राइवेसी का सीक्रेट है कि आपको विजिबल टू सर्च इंजन्स को ऑन रखना है। सर्च कंसोल में साइड मैप दोबारा सबमिट करो, है ना? जब भी आप पोस्ट करो तो सबमिट करना जरूरी है। 1-2 दिन वेट करो ताकि नया इंडेक्स दिखे। फिर एडसेंस में दोबारा अप्लाई करो आप, ठीक है? 7 से 15 दिन में रिप्लाई आएगा, अप्रूवल में चांस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? अगर आपकी ये सारे क्राइटेरिया फॉलो हो, ठीक है? और आपको इम्पोर्टेंट टिप बताना चाहता हूँ, जब अप्लाई करोगे तो उस वक्त साइट पे प्रॉपर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेजेस में भी 400-500 वर्ड्स लिखा लेना बहुत लाइटली है, ठीक है? मतलब कि लिख लेना लाइट से, मतलब कि बहुत अच्छे से आप यूजर को दिखा सकते हो। यूजर के लिए नहीं होता लेकिन ये आपको बहुत ज़रूरी है। ये एक भी पोस्ट सेटिंग्स कहलाती है जो बहुत ज़रूरी रहती है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर वगैरह, है ना? तो आपको इतना करना है। तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो तो कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना, लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है? अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।